अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटे, यानी 5वें नंबर का जो होगा टॉपिक ये होगा सिम्टम्स ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण तो देखते हैं बेटे कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं, यानी कैंसर के लक्षण। तो कैंसर के लक्षण में सबसे पहला लक्षण तो बेटे यहां दे रखा है कि लंबे समय तक खांसी और बुखार का बने रहना, यानी कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से कांस रहा है या बेटे उसको लंबे समय से बुखार आ रहा है तो समझ लेना उसके शरीर का कोई ना कोई भाग प्रभावित है और वहां पर कैंसर होने की संभावना बढ़ती रहती है। तो एक तो है बेटे इसका लंबे समय तक खांसी या बुखार का बने रहना। उसके बाद में बेटे फिर यहां पर दे रखा है सेकंड, तो सेकंड आपको याद रखना है भूख में कमी और वजन में कमी, यानी जब किसी को बेटे कैंसर होगा, कोई ऑर्गन में अगर कैंसर होगा तो उसको ना तो भोजन किया जाएगा, भूख में कमी आ जाएगी तो खाने खाने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाएगी, और जब खाना ही नहीं खाएगा उसकी बॉडी में बेटे अगर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे उसके वजन में भी कमी होने लगेगी। तो फिर यहां पर दूसरा सिम्टम्स आपको याद रखना है कि भूख में कमी और वजन में कमी हो सकती है। तीसरा लक्षण आपको याद रखना है तो बेटे यहां पर ये घाव ये ध्यान रखना बेटे, घाव या छालों का आसानी से ठीक नहीं होना, यानी अगर घाव हो गया या मुंह में बेटे छाले हो गए तो फिर याद रख लेना अगर ये आसानी से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत डॉक्टर से इसका डिटेक्शन करवाना चाहिए बेटे, यानी उसका निदान या उसका जो है बारे में जांच करवानी चाहिए। तो बेटे बायोप्सी होते हुए छाले का टुकड़ा निकाला जाता है और उसको बाहर किसी लैब में भेजकर उसकी जांच की जाती है, इसको बायोप्सी बोलते हैं। तो बेटे ये भी एक लक्षण है कि अगर शरीर में कोई घाव हो गया या शरीर में कोई छाला हो गया और वो छाला अगर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है तो बेटे ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। चौथा लक्षण याद रखिएगा कि बिना चोट लगे अगर मुख से, नाक से आदि से अगर खून बाहर आ रहा है तो ये भी बेटे क्रिटिकल कंडीशन है, यानी चोट नहीं लगी है लेकिन अगर बार, एक तो होता है नक्सी आना बेटे, वो चीज अलग होती है, वो तो नेजल एक मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन बेटे अगर कानों से खून बाहर आ रहा है, मुख से खून बाहर आ रहा है, तो मुख से खून बाहर आना ये नासिका का वो नहीं है, तो फिर बेटे यहां पर ब्लड कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो बिना चोट लगे अगर शरीर के जो है प्राकृतिक छिद्र होते हैं यहां से ब्लड बाहर आए तो यह भी कैंसर के लक्षण में ही आता है। उसके बाद में बेटे फिर ध्यान रखिएगा कि यहां पर मुख के अंदर, यानी मुख के अंदर या गले में या स्तनों में किसका बनना, गांठ का बनना। तो ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम्स है कैंसर का कि गले में अगर गांठ बन जाती है ना, बक्कल कैविटी में गांठ बन जाती है बेटे, स्तनों में गांठ बन जाती है, तो फिर यहां पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए कि एक तो बेटे गांठ भी दो तरह की होती है, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है जो आसानी से बेटे वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है अगर गांठ बन गई और वह गांठ अगर मैलिग्नेंट वाली है तो कुछ ही समय में बेटे वो शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाएगी और वहां जाकर भी वह कई सारी नई गांठें बना लेती है। तो अगर शरीर में यानी मुख में, गले में या स्तनों में कोई गांठ बन जाती है तो बेटे ये भी कैंसर के लक्षणों में ही माना जाता है। उसके बाद में भोजन निगलने में परेशानी आती है, यानी यहां पर आप देखिएगा अगला जो सिम्टम्स है भोजन निगलने में। अब ये तो उस व्यक्ति के लिए है जिसके गले में या मुख में कैंसर है, जिसके गले में कैंसर हो जाए बेटे तो यहाँ गांठें बन जाएगी और गांठें बन जाने से क्या होगा कि गला एक तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, तो उसको बोलने में भी परेशानी आएगी और भोजन निगलने में भी परेशानी आएगी, यानी या तो बेटे उसको लिक्विड दिया जाएगा और ज्यादा हो जाता है तो बेटे ट्यूब लगाई जाती है, वो ट्यूब के थ्रू सीधा भोजन स्टमक में पहुंचाया जाता है। नासिका से ट्यूब को डालते हैं और वह ट्यूब सीधी की सीधी स्टमक में जाती है और वहां फिर फूड को पहुंचाती है। तो एक बार और देख लें कि क्या क्या लक्षण है बेटे, तो लंबे समय तक खांसी या बुखार का बने रहना यह भी इसका सिम्टम्स में आता है। उसके अलावा भूख में कमी या वजन में कमी, अगर भूख में कमी है, वजन में कमी है, यह भी कैंसर के लक्षणों में। तो बेटे शॉर्ट नोट्स बन सकता है कि कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं, वह भी आपको याद रखना है। मुंह में छाले
हो जाए जो आसानी से ठीक ना हो, है ना, बिना चोट के मुख या नाक से खून बाहर आ जाए, है ना, गले में या स्तनों में गांठ उत्पन्न हो जाए, या फिर भोजन निगलने या बोलने में या सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये सारे के सारे लक्षण भी कैंसर के होते हैं। तो बेटे ये था 5वां टॉपिक जिसको आपने याद किया कैंसर के लक्षण के रूप में। आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे बेटे हमारे पास में छठा टॉपिक आता है। छठा टॉपिक हमारे पास में ये रहेगा, यानी डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर की जांच कैसे करवाई जाए, यानी अभिज्ञान। तो अभिज्ञान का माने होगा बेटे यहाँ पर यानी जांच। तो कैंसर की जांच में पहली जांच तो बेटे ये होती है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन को बेटे यानी इसको आप कह सकते हो CBC, है ना, CBC ब्लड, यानी यहाँ पर काउंटिंग ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं बेटे। तो यहाँ आप देखिएगा कि ब्लड एग्जामिनेशन में ब्लड की CBC की जाती है, और उस CBC में देखा जाता है कि WBC, ये याद रखना बेटे, इसको WBC काउंट कहते हैं। तो इंक्रीज WBC काउंट, अगर उसमें WBC की संख्या बढ़ी हुई आए तो फिर वहां पर कैंसर का पता लग सकता है। तो एक तो बेटे ब्लड एग्जामिनेशन है इसका सबसे मेन, कि जो है ब्लड एग्जामिनेशन पता करके अगर इसमें WBC की संख्या बढ़ी हुई आए तो ये ब्लड कैंसर को ये इंडिकेट करेगी। लेकिन अगर किसी और भाग में उसका कैंसर है तो इसको बोलते हैं बेटे हिस्टोपैथोलॉजी, या इसको बायोप्सी कहते हैं, है ना, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी। अब इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि जिस भाग में गांठ बनी है या जिस भाग में कोई छाला प्रेजेंट है, तो उस छाले से गांठ से छोटा सा टुकड़ा काटते हैं बेटे, और उस छोटे से टुकड़े को फिर एक जो हाई लेवल लैब होते बेटे वहां पर उसको भेजा जाता है ना, वहां पर फिर उसको विशेषज्ञों के द्वारा उसकी जांच की जाती है मशीनों से, और फिर बेटे पता लगाया जाता है कि क्या ये कैंसरस गांठ के सेल है या नॉन कैंसरस है। अगर बेटे कैंसरस गांठ की सेल होगी तो उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और ER उनके अंदर नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल सेल होगी बेटे तो उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, उन कोशिकाओं के अंदर गोल्जी बॉडी और ER भी होगी। तो इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी। तो इसको सीधा याद रखना कि बेटे कोई सी भी अगर छाला है या गांठ है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है तो बेटे उसके टुकड़े को काट करके लेबोरेटरी में पहुंचाया जाता है और वहां पर उसकी जांच की जाती है। तो इसको कहते हैं बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी। तो एक तरह से आप ध्यान रख लें बेटे कि कैंसर की जो जांच है वो 2 मेथड से की जाएगी। पहला मेथड तो एक तो ब्लड एग्जामिनेशन होगा, यानी रक्त का परीक्षण, और रक्त के परीक्षण में मात्र WBC, इसको CBC कहते हैं बेटे, और CBC में जब देखा जाए कि उसमें प्लेटलेट्स कितनी आ रही है, RBC कितनी आ रही है, WBC कितनी आ रही है, तो ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। तो ये तो है ब्लड एग्जामिनेशन। दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी जिसको बायोप्सी कहते हैं, इसमें गांठ या सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है, सस्पेक्टेड टिश्यू, तो उस टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा काटकर प्रयोगशाला में जांच के लिए पहुंचाया जाता है। तो ये था हमारे पास में डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, तो डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। अब इसमें तीसरा जो पार्ट आता है वह है रेडियोग्राफी। अब इसमें क्या किया जाएगा बेटे, यानी तीसरा जो पार्ट है रेडियोग्राफी, यानी कैंसर की जांच में ही तीसरा पार्ट है रेडियोग्राफी। तो इसमें क्या किया जाता है कि आंतरिक अंगों के निदान के लिए या तो एक्सरे या CT स्कैन या फिर MRI का उपयोग भी किया जाता है। यानी अगर बाय द वे कैंसर व्यक्ति के भीतरी अंगों में है जहां से टुकड़ा भी नहीं काट सकते, अब मान लो किसी के हार्ट में या लंग्स में या किसी में, तो वहां कैसे जाकर टुकड़ा काटेंगे, वहां क्या कैंची को वहां तक ले जाएंगे क्या? तो बेटे अगर शरीर के भीतरी भागों में कैंसर है तो फिर वहां पर 3 विधियों के माध्यम से उस कैंसर का पता लगाया जा सकता है। एक तो एक्सरे है बेटे, दूसरा CT स्कैन है और तीसरा है MRI। तो ये तीनों ऐसी टेक्निक है जो शरीर के भीतर पाए जाने वाले अंगों में अगर कोई कैंसर होता है उस कैंसर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर। चौथी टेक्निक जो आती है बेटे जो कैंसर का पता लगाने में काम आती है वह है मॉडर्न टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, वर्तमान में कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए यानी कैंसर विशिष्ट प्रतिजन, ये वर्ड याद रखना, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी एंटीजन एंटीबॉडी
एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पर यह जांच की जाती है। तो यहां पर देखिएगा कि कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए है, ये वर्ड याद करना बेटे, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के विरुद्ध किसका प्रयोग किया जाता है, एक विशेष एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं मॉडर्न टेक्निक। तो बच्चों याद हो जाएगा कि डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें, कैंसर को कैसे पहचानें। तो इसके लिए बेटे 4 तरह का परीक्षण किया जाता है। पहला परीक्षण तो याद हो गया, ब्लड परीक्षण होगा बेटे, जिसमें WBC काउंट का पता लगाया जाता है। दूसरा के जो है डिटेक्शन है वो बायोप्सी है ना, बायोप्सी जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल आप कहेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा कि किसी छाले का या गांठ का छोटा टुकड़ा निकाल करके उसे लेबोरेटरी के अंदर जो है पहुंचाया जाता है और वहां पर उसकी जांच की जाती है। तीसरा पार्ट है बेटे रेडियोग्राफी है। तो रेडियोग्राफी में क्या किया जाएगा कि जो शरीर के भीतरी अंग है ना, लीवर है, लंग्स है, इनमें अगर मान लो कैंसर का खतरा बढ़ गया या यहाँ जांचे कि यहाँ पर कैंसर हो रहा है या नहीं, तो बेटे फिर इसके लिए अपन एक्सरे का उपयोग करेंगे, CT स्कैन का उपयोग करेंगे या MRI। तो ये CT स्कैन और MRI का जो उपयोग किया जाता है, ये शरीर के भीतरी अंगों में होने वाले कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। और बेटे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर विशेष एंटीबॉडीज द्वारा कैंसर के प्रति जो विशिष्ट एंटीजन होते हैं उसको माध्यम से जो है कैंसर का पता लगाया जाता है। तो ये था हमारे पास में छठा टॉपिक, जिसका नाम है डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। आगे आप बढ़ते हैं तो बेटे अगला जो होगा हमारे पास में ये होगा कैंसर के उपचार। तो यहां आप देख लें कि कैंसर ये 7वें नंबर का टॉपिक है। तो ये कैंसर का उपचार, तो एक तो बेटे सर्जरी होती है, याद रखना। तो सर्जरी में क्या होता है, वही शल्य चिकित्सा होती है जिसमें कैंसर युक्त गांठ को हटा दिया जाता है। ये तो एक कॉमन होता है बेटे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना शरीर में मौजूद गांठ को हटाना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि कैंसर की जो घातक गांठ होती है मैलिग्नेंट, वो बेटे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। तो सबसे पहले तो यही शल्य चिकित्सा की जाती है ताकि वहां से उस गांठ को हटाया जा सके। तो पहला उपचार तो इसका सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा है। उसके बाद में फिर आता है बेटे रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या किया जाएगा, इसमें एक्सरे या फिर कोबाल्ट 60 द्वारा कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो ये याद रखना, अधिकतर क्वेश्चन आएगा बेटे कि कौन से आइसोटोप का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार में, तो फिर कोबाल्ट 60। तो जहां पर गांठ होती है उस पर बेटे रेडिएशन डाले जाते हैं, उस पर रेडिएशन डाले जाते हैं और वहां के आसपास की जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उन्हें नष्ट किया जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं बेटे, पूरा भाग पर जहां पर ये डाले जाते हैं स्किन काली पड़ जाती है ना, और भी कई सारे सिम्टम्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखना बेटे कि इसको रेडियोथेरेपी कहेंगे। तो रेडियोथेरेपी में कैंसर की जो गांठ होते हैं उसके ऊपर रेडिएशन डाले जाते हैं। अब ये रेडिएशन किस रूप में हो सकते हैं, या तो एक्सरे रूप में हो सकते हैं या कोबाल्ट 60 के रूप में भी हो सकते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के उपचार में काम आने वाला आइसोटोप तो या रेडिएशन, तो या तो एक्सरे याद करना या फिर कोबाल्ट 60 आपको याद रखना है। तीसरी थेरेपी बेटे आपको याद होगा ना, कीमोथेरेपी। तो तीसरी थेरेपी जो होती है इसकी, उस थेरेपी का नाम है कीमोथेरेपी। यानी कीमोथेरेपी का माने इसमें दवाइयां दी जाती है बच्चों। कीमोथेरेपी में पेशेंट को दवाइयां दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बेटे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अधिकतर जो ये दवाइयां लेते हैं बेटे कीमोथेरेपी में, तो इसमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो पहला उपचार तो शल्य चिकित्सा है ना। दूसरा उपचार क्या है बेटे, रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन के माध्यम से गांठ को या गांठ की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तीसरा उपचार है बेटे कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी यानी केमिकल, और केमिकल यानी दवाइयां। तो इसमें दवाइयां दी जाती है और दवाइयां देने के साथ ही उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो यहां आप देख लें कि कैंसर युक्त कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। यानी जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल या जो है उपयोग किया जाता है। ये औषधियां क्या करती है, डीएनए संश्लेषण को अवरुद्ध करती है, यानी डीएनए संश्लेषण को अवरुद्ध कर कोशिका विभाजन को रोकती है। ये इनका मेन फंक्शन है, याद रखना। ये जो बेटे जितने भी अपन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो देंगे पेशेंट को, तो ये दवाइयां क्या करती है, जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती है
तो कैंसर वाली कोशिकाओं में बेटे डीएनए के बनने को रोक देते हैं। और आपको पता है क्योंकि जो एस फेज होते हैं ना वो कोशिका विभाजन का ट्रिगर है बेटे, क्योंकि अगर डीएनए का संश्लेषण नहीं होगा तो आगे चलकर कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। तो ये जो दवाइयां होती है ये कैंसर वाली कोशिकाओं का जो डीएनए होता है उस डीएनए के विभाजन को रोक देती है, जिससे आगे कैंसर की कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है। बेटे यह ध्यान रखें, ये औषधियां कैंसर की कोशिकाओं के लिए अधिक हानिकारक होती है और इन औषधियों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे बालों का झड़ना या रक्त की कमी होना। तो बेटे ये ध्यान रखना कि ये जो औषधियां हैं बिल्कुल ये काम करती है, लेकिन इनसे भी कैंसर ठीक नहीं होता। बस वो क्या है बेटे, ये औषधियां हैं ये सिर्फ लंबा समय बढ़ा सकती है लेकिन कैंसर से मृत्यु को नहीं रोक सकती। तो ये जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं बेटे, ये दवाइयां होती है, ये 1-1 लाख की दवाइयां आती है बेटे, एक गोली 20-20 हजार की आती है, ध्यान रखना। और जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरीके से तो 20 हजार की आएगी, प्राइवेट में लेंगे बेटे 1-1 1.5 लाख की एक गोली आती है, इतनी महंगी दवाइयां होती है ये। तो ये दवाइयां होती क्या है बच्चों कि ये दवाइयां जो कैंसर की कोशिकाएं होते हैं ना उन कैंसर की कोशिकाओं में डीएनए के संश्लेषण को रोक देती है। और आपको पता है कि जब तक डीएनए एक अणु से 2 अणु नहीं बनेगा तो आगे चलकर नई कोशिकाएं भी नहीं बनेगी। तो फिर जब डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है तो फिर क्या देखते हैं कि आगे वो कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है। ये जो औषधियां हैं ये कैंसर के लिए या कैंसर कोशिकाओं के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं, सामान्य कोशिकाओं के लिए कम। इन औषधियों के साइड प्रभाव भी होते हैं, जैसे बालों का झड़ना और साथ में रक्त की कमी होना, क्योंकि बेटे इतना आसान नहीं है, इंटरनल ऑर्गन में भी फर्क पड़ता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ में रक्त की कमी आ जाती है। कुछ औषधियां हैं, वैसे तो बेटे डॉक्टर की सलाह पर है, लेकिन जैसे थायोटेपा है ना, विनेब्लास्टिन है और क्लोरोम्बुसिल है, तो ये कुछ औषधियां हैं जो कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और एक बेटे यहाँ पर ये इंटरफेरोन है, जिसका नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये जो इंटरफेरोन है ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना बेटे, एंटीफेरोन जो होते हैं वह एंटीवायरल तो होते ही हैं, एंटी कैंसरस भी होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। तो इंटरफेरोन ये प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा, और ये प्रोटीन जो है एंटीवायरल का तो काम करती है बच्चों, जैसे एड्स में मैंने आपको बताया था, और ये एंटी कैंसर का भी काम करती है। तो इस तरह से बेटे ये कैंसर का उपचार है। तो उपचार बेटे याद रखना, 3 तरह से कैंसर का उपचार किया जाएगा। पहला उपचार आपको याद हो गया होगा, तो पहला उपचार तो है बेटे शल्य चिकित्सा, जिसमें किसी गांठ को या किसी जो कैंसरस पार्ट होता है उसे ऑपरेशन के थ्रू शरीर से हटा दिया जाता है, तो ये तो शल्य चिकित्सा है। दूसरा रेडियोथेरेपी होता है बेटे, तो जहां गांठ होते बेटे वहां पर रेडिएशन डाले जाते हैं और इस तरह से वह कैंसर वाली कोशिकाओं को वो रेडिएशन नष्ट कर देते हैं, जिसके रूप में एक्सरे या कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तीसरा इलाज में बेटे कीमोथेरेप्यूटिक या कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी में बेटे कुछ दवाइयां दी जाती है विशेष डोज में, ठीक है। तो ये जो दवाइयां हैं इनका फंक्शन यह है कि ये कैंसर कोशिकाओं के डीएनए में संश्लेषण को रोक देती है, जिससे उन कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है और कैंसर आगे नहीं बढ़ पाता। उसके बाद में लेकिन इन दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, रक्त की कमी आ जाती है। तो इस तरह से बेटे ये टॉपिक था हमारे पास में, यानी कैंसर। ओके, तो बेटे ये टॉपिक हमारा, इसको आप अपन ने 7 टॉपिकों में पूरा किया। तो ये बेटे आई होप कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझ के पढ़ेंगे। इसमें अपन ने अलग अलग पार्ट में इसको रीड किया। पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद में ट्यूमर क्या होती है, कोजेज क्या होते हैं बेटे, टाइप ऑफ कैंसर क्या होता है, कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैंसर की जांच कैसे की जाती है और कैंसर का उपचार कैसे होता है। तो इन टॉपिकों में अपन ने कैंसर को रीड किया। तो बेटे मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, अच्छा रहो बेटे, खूब पढ़ो और जल्दी से जल्दी डॉक्टर बनकर और हमारे देशवासियों की सबकी सेवा करो। ओके बेटे, थैंक यू।